बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, वेलकम। आज हमारी लैब है, तो लैब के लिए आज हम फिर, क्योंकि हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था डिफरेंट स्टेप्स जो कि हम 10th सेमेस्टर की लैब के लिए करेंगे, वो उनमें से एक जो है वो हमारा पोस्ट फार्मूलेशन एनालिसिस था, फार्मूलेशन डिज़ाइन था एंड पोस्ट फार्मूलेशन एनालिसिस था। यानी कि पहला स्टेप फार्मूलेशन डेवलपमेंट, जो कि हमने लास्ट सेमेस्टर में एक ट्रायल लिया था, और वो ट्रायल हमने लैब के दौरान भी, और फिर वही ट्रायल हमने इन द एग्ज़ाम भी किया था। तो उसमें से आज पहले हमने फार्मूलेशन ऑप्टिमाइजेशन करनी है। ये हमारा पहला स्टेप था, जो कि 3 to 4 वीक्स की एक्टिविटी है। फिर हमने उस फार्मूलेशन को दोबारा से फिर एनालाइज करना है, जो कि पोस्ट फार्मूलेशन एक्टिविटी है। पोस्ट फार्मूलेशन एक्टिविटी जो है वो भी तकरीबन 4 वीक्स तक की एक्टिविटी है। तो ये फर्स्ट 8 वीक्स हमारे इस पे जाने थे, लेकिन क्योंकि कोविड की वजह से अब हम लैब परफॉर्म नहीं कर रहे, लैब परफॉर्म नहीं हो रही, तो फिर हम फार्मूलेशन डेवलप नहीं कर सकते, और सिमिलरली फिर हम पोस्ट फार्मूलेशन एनालिसिस भी नहीं कर पाएंगे। तो थर्ड स्टेप जो हमारे इस 10th सेमेस्टर का था, वो पैकेजिंग मटेरियल को डिज़ाइन करना था और उसका प्रिंट निकालना है। और फोर्थ स्टेप जो उसके बाद है, वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाना एंड प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो अब हम फिर स्ट्रेट जंप लेते हैं टुवर्ड्स पैकेजिंग मटेरियल साइंस। तो हम आज ये थर्ड स्टेप से ऑफ द प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि पैकेजिंग मटेरियल साइंस है। ये हम पहले बना लेते हैं, हम प्रोडक्ट बाद में बना लेंगे, उसका पोस्ट फार्मूलेशन एनालिसिस बाद में कर लेंगे इंशाल्लाह, जब हम बैक ऑन कैंपस आ जाएंगे। तो उसके सिलसिले में फिर आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जो कि हमारा थर्ड स्टेप ऑफ द प्रोजेक्ट है इन द 10th सेमेस्टर को पैकेजिंग मटेरियल साइंस है। स्टार्टिंग विद द पैकेजिंग हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं कि पैकेजिंग जो है वो एक ऐसी साइंस या आर्ट है, जो कि या एक टेक्निक है, जिसमें हम किसी भी प्रोडक्ट को, जो कि हमने प्रोडक्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बनाई हुई है, या वो प्रोडक्ट सेल के लिए बनी हुई है, या वो एक प्रोडक्ट जो कि फाइनल कंज्यूमर के यूज़ के लिए है, तो ये पैकेजिंग जो है वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए है, उसको इनक्लोज करने के लिए है, उसको किसी एक तरह से ऐसी स्टोरेज कंडीशन देने के लिए है जो कि ज़्यादा सूटेबल कहलाएगी। तो पैकेजिंग जो है वो एक प्रॉपर साइंस है। साइंस से मुराद ये है कि हम एक कोई पैरामीटर्स के अंडर उसको डेवलप करते हैं, और आर्ट है क्योंकि वो एक हमने पैकेज को डिज़ाइन करना है, तो वो डिज़ाइनिंग एक आर्ट है। एंड ये एक टेक्निक है। टेक्निक ये है कि हमने उतने ही डायामीटर की चीज़ लेनी है, उतनी ही जितना हम क्वांटिटी देना चाहते हैं उतनी ही चीज़ को हमने उसके अंदर इनक्लोज करना है, तो वो एक टेक्निक से ही पॉसिबल है। तो इसलिए पैकेजिंग को हम एक साइंस, आर्ट और टेक्निक के नाम से कहते हैं, टेक्नोलॉजी के नाम से कहते हैं, जिसमें हमारा मेजर पर्पस जो है कि हमने अपनी फार्मूलेशन को पैक करना है, इनक्लोज करना है, और उसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम एनवायरमेंटल हैजर्ड्स एंड फ्रॉम द डिफरेंट अदर मिक्सिंग पैरा, जो कि मिक्स किया जा सकता है, उसकी कंटेमिनेशन हो सकती है दूसरे किसी और प्रोडक्ट के साथ, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इसको हम रखते हैं। तो प्रोटेक्शन और इनक्लोजिंग मेजर इसका फंक्शन होता है हमारी पैकेजिंग का। तो पैकेजिंग इसलिए भी होती है कि हम ये कोई ना कोई अपनी प्रोडक्ट को किसी स्पेसिफिक डिजाइनिंग के लिए या एवेल्युएशन पर्पस के लिए हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, या फिर पैकेजिंग को आप इस तरह से कहें कि हमने पैकेजिंग को इस तरह से किया है कि ये इंडिकेट कर दे आपको कि ये जो पैकेज है ये किस पर्पस के लिए है। ये उसके लिए यूज के लिए है, जो कि फाइनल हमारा कंज्यूमर है, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि ये हमारा पेशेंट है। तो पेशेंट के यूज के लिए है, पता लग जाए, या ये पता लग जाए कि ये डॉक्टर के यूज के लिए है, या पैकेजिंग से ये अंदाजा हो जाए कि ये सिर्फ एवेल्युएशन के पर्पस के लिए है, या पैकेजिंग से ये अंदाजा हो जाए आपको कि ये किसी ना किसी स्टेज के ऊपर, अभी प्रोडक्शन की स्टेट के ऊपर है, किसी एक स्टेट पे इसकी टेस्टिंग रहती है, या ये अंडर प्रोसेस है। तो ऐसे कोई भी इंडिकेशन हो तो ये भी पैकेजिंग उसके लिए भी होती है। हम इस सेक्शन को वैसे डील नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ और सिर्फ
एंड कंज्यूमर के सेक्शन को यूज डील कर रहे हैं, जो या डॉक्टर के पर्पस की है या फिर हमारे पेशेंट के पर्पस की है। तो इसको हम इसी तरह से फिर डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक इकोनॉमिकल मेथड है जिससे हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी एक फार्मूलेशन को प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रोटेक्टेड मीन्स में, एंड सिमिलरली इट कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन विजुअली बाय चेकिंग विजुअली, it give a proper information about use, about storage, about any kind of interaction and its contents, proper contents. It provides information, and also it provides convenience of traveling, convenience of actually usage, convenience of distributing also. And similarly it is according to the compliance of ministry, according to compliance of our DRAP organization or any other licensing organization. And also the packaging is refers to its integrity, that it will be maintained in the same properties as it was prepared or tested, when it was prepared and tested, and it is similarly present in the same features. It means its integrity and stability. Secondly, its stability, कि ये उसी फॉर्म में, उसी प्रॉपर्टीज में एग्जिस्ट करती है, तो ये इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट कहलाती है। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट का नॉर्मली एग्जिस्ट करना इन द सेम फेज, वो उसकी इंटीग्रिटी होती है, उसकी स्टेबिलिटी होती है, और इंटीग्रिटी उस फॉर्मुलेशन का वैसे ही एग्जिस्ट करना, वो इंटीग्रिटी होती है। तो पैकेजिंग, फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग को फिर हम इन टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, इन टर्म्स में हम इसको बता सकते हैं। अच्छा, तो कुछ पर्पस जो कि हम कहते हैं फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग है, तो मेजर फंक्शंस जो पैकेजिंग के हैं, वो सबसे मेजर फंक्शन जो हम समझते हैं पैकेजिंग का, वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट है। तो जो भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर कोई लेबल ना लगा हो, कोई इंफॉर्मेशन ना लिखी हो, तो हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि छोटी टैबलेट इसकी है और बड़ी टैबलेट इसकी है, कैप्सूल इस प्रोडक्ट के लिए होता है और इसके लिए होता है, क्योंकि बहुत सी वैरायटी ऑफ ड्रग्स जो हैं या फार्मूलेशन हम एक ही तरह की पैकेजिंग में, एक ही तरह की फार्मूलेशन में, टैबलेट्स में या कैप्सूल्स में या पैचेस में प्रिपेयर करते हैं। तो जब तक आप उसके ऊपर उसका कोई लेबल नहीं लगाएंगे, पेस्ट नहीं करेंगे, उसका नेम पेस्ट नहीं करेंगे, तो आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये लीगल रिक्वायरमेंट है। तो जब भी आइडेंटिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है किसी प्रोडक्ट की, तो वो उसके पैकेजिंग से ही की जाती है। अच्छा, मेनली दूसरा पर्पस उसके प्रोटेक्शन होता है, यानी कि वो प्रोडक्ट जो है वो इन्वायरमेंटल हैजर्ड से कोई भी इनकाउंटर ना हो, इन्वायरमेंटल हैजर्ड से वो फिर डिस्ट्रॉय भी ना हो रही हो। तो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स में नॉर्मली हमारा टेम्परेचर होता है, इन्वायरमेंटल हैजर्ड में नॉर्मली हमारा एयर की पेनिट्रेशन होती है, ऑक्सीजन होती है। इसी तरह इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स में वो जो एयर का कांटेक्ट है, उसका प्रेशर है ऑन द कंटेनर, वो होता है। तो उस प्रेशर को बियर करना चाहिए आपके कंटेनर को, जो इन्वायरमेंटल प्रेशर है। अगर वो प्रेशर बियर नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, वो फिर पैकेजिंग जो है उसको वहां से पैकेजिंग को एक्सपोज कर देगा, अगेंस्ट प्रोडक्ट को एक्सपोज कर देगी पैकेजिंग अगेंस्ट दैट इन्वायरमेंटल हैजर्ड। तो वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, यानी कि या तो उसमें से प्रोडक्ट फिर स्पॉइलेज होना शुरू हो जाएगी, उसमें से लीक हो जाएगी, या वो प्रोडक्ट ब्रेक हो जाएगा, उसका कंटेनर अगर ब्रेक हो गया तो प्रोडक्ट की ब्रेकेज हो जाएगी। तो प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन मेन पर्पस है। तो कंटेनर को या पैकेजिंग मटेरियल को इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इतना वो प्रॉपरली आपका डेवलप किया हुआ होना चाहिए कि वो पूरे का पूरा प्रोटेक्शन का पर्पस मीट कर सके, यानी कि उसमें से कुछ लीकेज ना हो, उसमें से ब्रेकेज ना हो, वो ब्रेक ना करे, और टैबलेट या कैप्सूल या जो भी आपकी प्रोडक्ट उसके अंदर पैक्ड है वो ब्रेक ना करे, वो अपनी इंटीग्रिटी मेंटेन रख सके। तीसरी प्रॉपर्टी जो होती है वो यूज होती है, कि हमने फैसिलिटेट करना होता है प्रोडक्ट का यूज। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक लिक्विड प्रिपरेशन बनाई हुई है, तो हम उसको ऐसे कंटेनर में देंगे जिसमें से उसको पोर करना इजी होगा। यानी कि ऐसे नहीं है कि हम उसको ऐसे कंटेनर में दे देंगे जिसमें से पोर ही ना हो। एक प्रोडक्ट की विस्कोसिटी कम है और हम उसको नैरो बॉटल के अंदर पैक कर दें, तो वो उसको जितना मर्जी शेक करता रहे तो उसमें से प्रोडक्ट बाहर ना आए। टैबलेट हमने पैक करनी है किसी कंटेनर में, इंस्टेड ऑफ हमने ब्लिस्टर में नहीं करनी, तो हमने किसी कंटेनर में करनी है, तो वो टैबलेट इतने साइज की हो कि वो उसकी नेक में फंस जाए, वो यहाँ से बाहर ना आए।
तो ये एक प्रोडक्ट का यूज को फैसिलिटेट करना है, इसलिए ब्लिस्टर पैकिंग ज़्यादा सूटेबल होती है कि इंडिविजुअली आप उसमें से निकाल सकते हैं इजीली, तो ये यूज ऑफ प्रोडक्ट फैसिलिटेट करना है। सेकेंडली, पैकेजिंग पूरी इंफॉर्मेशन देती है कि इसको यूज कैसे करना है। तो आपने पैकेजिंग के ऊपर लिखना होता है कि ये बच्चों के लिए नहीं है, फॉर एग्जांपल ये जो है प्रोडक्ट आपकी ये ओरली यूज की जा सकती है, या ये प्रोडक्ट एक्सटर्नल यूज की है, ये प्रॉपरली आपने इंफॉर्मेशन देनी होती है। एक टैबलेट कितनी है, इसके अंदर एक टैबलेट में कितना एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और आपने एक टैबलेट खानी है या इससे ज्यादा खानी है, या डॉक्टर से मशवरा करना है, आपने पूरी ये इन्फॉर्मेशन दी होगी यूज के अकॉर्डिंग के डॉक्टर के या फार्मासिस्ट के मशवरे के बगैर आप इसको अगर खाएंगे तो इतनी खा सकते हैं, अगर उसके साथ ही खानी जरूरी है तो फिर आपने कितनी यूज करनी है वो आपने इसके ऊपर इंफॉर्मेशन देनी है। तो प्रॉपर यूज की इंफॉर्मेशन आपकी पैकेजिंग प्रोवाइड करती है। तो पैकेजिंग को देख के ही कोई भी डिसीजन लिया जा सकता है कि ये हमने कैसे यूज करना है, तो वो डिपेंड करता है आपके डिजाइन ऑफ पैकेजिंग के ऊपर। तो अगर आपने डिजाइन इस तरह से किया है कि उसके ऊपर प्रॉपर इंफॉर्मेशन है और पेशेंट फैसिलिटेट होता है उससे, कि अगर उसने डॉक्टर के मशवरे से करना है तो वो प्रिस्क्रिप्शन ही निकालेगा, प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जैसे लिखा होगा तो वैसे वो उसको यूज करेगा, या फिर आप उसके ऊपर डोज लिखेंगे कि आपने इसकी कितनी डोज लेनी है अगर वो ओटीसी प्रोडक्ट के अंदर शामिल है। इसलिए प्रोडक्ट की जो यूज है वो कन्वीनियंस जो है वो उसकी पूरी लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट ड्राई पाउडर दिया हुआ है, तो ड्राई पाउडर को आपने यूज करना है इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, तो आपने ये बताना है कि इसके अंदर आपने कितना लिक्विड डालना है, कौन सा लिक्विड डालना है, और इसको शेक करना है, उसके बाद आपने यूज करना है। सस्पेंशन है हमारी तो ये नीचे सेडिमेंट कर सकती है, तो इसको शेक करने से यूज करना है। फिर अगर कंटेनर जो है वो प्रेशर पैकिंग की हुई है उसकी, तो आपने उसको किस तरह से ओपन करना है, यानी कि आपने उसको पहले फोर्स लगानी है फिर आपने उसको टर्न करना है, तो ये कन्वीनियंस ऑफ ओपन भी आपने उसके ऊपर लिखनी है। तो ये सारी फैसिलिटेशन ऑफ द यूज ऑफ द प्रोडक्ट आपकी पैकेजिंग बताती है। फिर लास्टली पैकेजिंग जो है वो पर्पस ऑफ प्रमोशन होती है, यानी कि पैकेजिंग के ऊपर आपने कोई ऐसी पिक्टोरियल डिमॉन्स्ट्रेशन दी हुई होती है, या पैकेजिंग के ऊपर आपने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स लिखी हुई होती हैं जो कि अट्रैक्शन के पर्पस के लिए होती हैं फॉर द कंज्यूमर। यानी कि अब ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होती हमारी फार्मास्यूटिकल फील्ड में, लेकिन ज़्यादातर अदर इंडस्ट्री में यूज़ होती है, लेकिन फार्मास्यूटिकल फील्ड में भी हम इसको कुछ ना कुछ यूज़ करते हैं कि वो ऐसी पैलिएबल हो कम से कम कि जब एक पेशेंट या डॉक्टर उसको देखे तो वो समझ जाए कि ये किस पर्पस किया है। अगर इवन वो उसका नहीं जानता, ब्रांड नेम से वो नोन नहीं है कि ये क्या ब्रांड नेम है, या वो उसके जेनेरिक नेम से भी नहीं जानता कि ये जेनेरिक नेम क्या है, फिर भी उसकी प्रोडक्ट पैकेजिंग देख के उसको अंदाजा हो जाए कि ये किस पर्पस के लिए होगी। फॉर एग्जांपल एक एस्थमा की प्रिपरेशन है तो उसके ऊपर लंग्स का बना होना आपको डायरेक्टली इंडिकेट कर देगा कि ये लंग्स के लिए कोई प्रोडक्ट बनाई गई है। कार्डियक है तो दिल का बनाना, दिल जैसी शक्ल बनाना, वो उसके ऊपर वो आपको इंडिकेट करेगी। ईसीजी की शेप बनाना, ऐसी कोई शेप बनाना, वो आपको प्रॉपरली बता देगी कि ये हार्ट के फंक्शन के लिए है। तो ऐसे प्रोडक्ट की प्रमोशन की कोई ना कोई अटेंशन गेन करने के लिए, प्रोडक्ट को परचेज के लिए, ये हमें इन प्रमोशन के पर्पस के लिए उसको भी यूज करना होता है। तो जब किसी चीज में सिलेक्शन होती है तो वो सिलेक्शन भी उसकी पैकेजिंग से, पैकेजिंग के ऊपर जो प्रमोशन या पैकेजिंग जिस तरह से पैकेजिंग को मोर फिजिबल बनाया हुआ होता है, पैकेजिंग को ज़्यादा बेटर बनाया हुआ होता है, वही पैकेज फिर समझा भी जाता है कि ये थेराप्यूटिकली भी ज़्यादा एक्टिव होगी इसकी में प्रोडक्ट। जैसे आउटर लुक होती है वैसे ही फिर इंडिकेट होता है कि अंदर से प्रोडक्ट कैसी होगी। आउटर लुक बैड होगी तो इट मीन्स कि अंदर पैकेजिंग, अंदर जो मटेरियल पैकेजिंग के अंदर जो प्रोडक्ट है वो भी फिर इतनी कोई एफिशिएंट नहीं होगी। तो फंक्शंस के लिए प्रोडक्ट का प्रमोशन जो है वो भी एक हमारा फंक्शन होता है फॉर पैकेजिंग। तो ये कुछ सीधा सीधा यानी कि सम स्पेसिफिक फंक्शंस जो कि मैंने आपके सामने लिखे हैं, इस काम के लिए हम अपनी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग भी डेवलप करते हैं। ये चीज़ों का, अपने चारों चीज़ों का प्रॉपर ख्याल रखना है जब आपने पैकेजिंग बनानी है कि हम इस प्रोडक्ट की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन दे रहे हैं। इवन ये आइडेंटिफिकेशन उसके बैच नंबर, उसके लॉट नंबर, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जो लाइसेंस है, लाइसेंस नंबर, फिर वो किस डेट को बनी है, किस डेट पे एक्सपायर होगी, कितनी उसकी प्राइस होगी, ये भी शामिल है उसकी आइडेंटिफिकेशन के अंदर। कि वो आइडेंटिफाई हो जाए
कि वो किस किस कब कब किस स्टेज पे बनी है और किस किस ने बनाई है, कैसे कैसे बनाई है, ये सारी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन विद इट्स ब्रांड नेम, इट्स जेनेरिक नेम, द क्वांटिटी जो कि उसके अंदर मेंशन है कि कितनी एक टैबलेट जो है वो आपको क्वांटिटी देगी। तो ये आइडेंटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन है, तो ये आपकी मैंडेटरी है। उसके ऊपर दूसरा, प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन की इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है। ये क्योंकि प्रोटेक्ट कर रही है आपकी प्रोडक्ट को, तो ये प्रोटेक्टेड कैसे रहेगी भी, आप क्या करेंगे तो ये प्रोडक्ट प्रोटेक्ट रहेगी, तो वो इंफॉर्मेशन इसके ऊपर देना जरूरी है कि कैसे आप इसको स्पिल होने से बचा सकते हैं, कैसे लीकेज या कैसे ब्रेकेज से बचा सकते हैं, और ये ब्रेक नहीं है, ये लीक नहीं है, ये भी आपको इसके ऊपर जरूरी है। फिर यूज कैसे करना है, ये पूरी इंफॉर्मेशन देनी है आपने कि या तो ये वैलिड प्रिस्क्रिप्शन पे सेल और परचेज की जा सकती है, और डॉक्टर की सिर्फ इंडिकेशन के ऊपर, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर ही इसको यूज किया जा सकता है, ये देना है आपने। अदरवाइज आपने लिखना है कि इसको आपने जो है वो 1 टैबलेट 2 टैबलेट या 5 मिलीग्राम आपने एक दफा इस्तेमाल करना है, अगर ये आप खुद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ओवर द काउंटर भी एग्जिस्ट करती है। तो दूसरा, कंटेनर की इंफॉर्मेशन जरूर देनी है कि इस कंटेनर को कैसे खोलना है, यानी कि अगर ब्लिस्टर पैकेजिंग है तो वो तो अंडरस्टैंडेबल है, वो किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंटेनर जो कि पुश कंटेनर होते हैं उनको आपको बताना जरूरी होता है। एरोसोल के कंटेनर्स हैं तो उनको भी आपको समझाना जरूरी होता है कि ये किस तरह से वर्क करेंगे, कैसे आपने इसको यूज करना है। तो यूज ऑफ द प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देना मैंडेटरी है। लास्टली, प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे स्टिकर जरूर लगाए जाएंगे जो कि उसकी प्रमोशन को हेल्प करेंगे, यानी कि वो रेलिवेंट स्टिकर उसके ऊपर जरूर, पिक्टोरियल स्टिकर जो कि अटेंशन ग्रैब कर सकता है वो जरूर लगाया जाएगा। और पैकेजिंग इतनी प्रॉपरली रीडेबल होनी चाहिए और वो खराब भी ना हो ऐसे मॉइस्चर से या आपके टर्न करने से वो खराब हो जाए, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये प्रॉपरली मैंडेटरी फंक्शन है। अब अगर हम आ जाएंगे पैकेजिंग होती कितनी टाइप्स की है, तो टाइप्स ऑफ पैकेजिंग अगर हम समझे तो पैकेजिंग मटेरियल जो है, क्योंकि वो मेथड ऑफ डिजाइनिंग है किस चीज़ का, लेबल्स का, उसके सेकेंडरी कंटेनर का, या जो भी पैकेजिंग मटेरियल है अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन। तो इसमें फिर हम इसको डिवाइड करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी पैकेजिंग में। यानी कि पैकेजिंग मटेरियल एक साइंस है जिसमें हम डिजाइन करते हैं क्या, प्रोडक्ट के ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन के लेबल्स हैं, आइडेंटिफिकेशन जिसका पर्पस है, जिसका पर्पस उसका यूज की इंफॉर्मेशन देना है, जिसका पर्पस उसकी प्रमोशन को, प्रमोटिंग पैरामीटर्स को डिस्क्राइब करना है, ये आपके लेबल्स बताते हैं। या फिर ये उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग बताती है, जो उसके ऊपर एक कवर लगा होता है वो सेकेंडरी पैकेजिंग, यानी कि उसका कंटेनर जो है वो आपका सेकेंडरी पैकेजिंग है। तो ये डिजाइन करना है, इनकी डिजाइनिंग को हम पैकेजिंग मटेरियल साइंस कहते हैं। फार्मास्यूटिकली हम इनको पैकेजिंग मटेरियल साइंस कहते हैं, और ये अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन होता है। तो वो स्पेसिफिकेशंस जो है, वो स्पेसिफिकेशन जो है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है, यानी कि हम क्योंकि कुछ ड्रैप को फॉलो करते हैं, हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो हमें एक फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। तो जो भी हम पैकेजिंग मटेरियल बनाएंगे वो किसी ना किसी एक स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के ऊपर होगा, यानी कि उसके ऊपर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, वो जरूरी हमने उसके ऊपर मेंशन करनी है। तो इसी बेस के ऊपर फिर हम पैकेजिंग मटेरियल को प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में डिवाइड करते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग हम उसको कहते हैं, वो प्राइमरी नाम ही इसलिए लिखा हुआ है कि प्राइमरी हम सब उस प्रिपरेशन को होते हैं जो सबसे इनिशियल होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, वो प्राइमरी होता है। तो प्राइमरी पैकेजिंग भी हम फिर उस पैकेजिंग को कहते हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ होती है विद द फार्मूलेशन, या वो डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ है कंटेनर के जिसके अंदर वो फार्मूलेशन है। तो या तो वो डायरेक्टली फार्मूलेशन के साथ इन कांटेक्ट में है, या फिर वो उस कंटेनर के साथ इन कांटेक्ट में है जिस कंटेनर में वो आपकी फार्मूलेशन एग्जिस्ट करती है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल एरोसोल स्प्रे कैन है, तो फार्मूलेशन इस कैन के अंदर होती है, तो ये कैन के ऊपर लगा हुआ जो लेबल होगा, उसके ऊपर जो प्रिंटिंग होगी, ये आपकी प्राइमरी पैकेजिंग होगी, ये लेबल होगा उसका, या ये प्राइमरी पैकेजिंग कहलाएगी। तो प्राइमरी पैकेजिंग लेबल है। इस तरह ब्लिस्टर पैक में ब्लिस्टर के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन लिखी होगी, और ये ब्लिस्टर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है आपकी फार्मूलेशन टैबलेट के साथ या कैप्सूल के साथ। तो ये ब्लिस्टर पैक जो है, ये आपके एरो उसके साथ ट्रांसडर्मल पैच के साथ ब्लिस्टर है प्रॉपरली इन कांटेक्ट, तो ये ब्लिस्टर पैक जो है वो आपका प्राइमरी पैकेज, इसी के ऊपर फिर हमें लेबल बनाना होगा, इसी के ऊपर हमने इंफॉर्मेशन लिखनी होगी।
या फिर अगर हमने उसको बॉटल में पैक कर लिया, जैसे माइक्रो इमल्शन है तो हमने बॉटल में पैक कर लिया इमल्शन को, तो वो इमल्शन के ऊपर, उस बॉटल के ऊपर हमने, क्योंकि बॉटल के बाहर जो एरिया है उसके ऊपर हमने जो इंफॉर्मेशन लिखनी होगी वो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग होगी, ये बोतल उसकी प्राइमरी पैकेजिंग होगी और इसके ऊपर वो लेबल लगा हुआ होगा, वो इसकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। इस तरह से सेकेंडरी पैकेजिंग जो होगी वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती फार्मूलेशन के, वो इस प्राइमरी पैकेज को होल्ड कर रही होती है। उसका काम होता है कि वो प्रेजेंट हो आउटसाइड ऑफ द प्राइमरी पैकेजिंग, और दूसरा वो ग्रुप करने के लिए होती है, यानी कि 10 फार्मूलेशन को, 10 इन टैबलेट्स को वो एक जगह पे होल्ड कर देती है, या फिर 30 को एक जगह होल्ड कर देते हैं, 3 ब्लिस्टर्स को एक जगह होल्ड कर देती है, 10 ब्लिस्टर्स को एक जगह होल्ड कर देती है, तो ये, या फिर एरोसोल के स्प्रे कंटेनर को किसी एक जगह पे पैक कर देती है। तो या ग्रुप करने के लिए होती है या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, बाहर एक सेकेंडरी पैकेज उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है हैजर्ड से। तो जैसे बॉक्स होता है बाहर या कार्टन होता है, ये उसकी सेकेंडरी पैकेजिंग है। इस तरह से फिर एक टर्शरी पैकेजिंग भी होती है। टर्शरी पैकेजिंग जो है वो उस सेकेंडरी पैकेजिंग को स्टोर करने के लिए होती है, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप पे आते हैं इंडस्ट्री से मटेरियल, वो टर्शरी पैक में बंद होके आते हैं। तो टर्शरी पैक के ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन के लेबल लगे हुए ने जरूरी होते हैं कि ये आइडेंटिफाई हो जाए, और ये जहाँ पे शिप किए जा रहे हैं वो वाला लेबल लगा होता है। तो बल्क में आपकी फार्मूलेशन को हैंडल करने के लिए आपके टर्शरी पैकेज यूज होते हैं, सिमिलरली हैंडल करने के लिए और उसको सेंड करने के लिए, शिप करने के लिए यूज होते हैं। तो जैसे एज प्रोटेक्टर या बैरल कंटेनर्स होते हैं, बैरल्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, ये आपके टर्शरी बड़े बड़े कंटेनर जिनको हम कहते हैं, ये हमारे टर्शरी कंटेनर्स। तो ये आपको सामने कुछ उनकी एग्जांपल नज़र आ रही होगी। तो हमने जो बनाने हैं प्राइमरी कंटेनर्स, वो अगर आप यहाँ से देखें तो ये आपको ब्लिस्टर पैकेजिंग नज़र आ रही है सामने, या ये आपको एक ब्लिस्टर पैक नज़र आ रहा है। तो फार्मूलेशन जो है वो डायरेक्टली बिटवीन दिस पीवीसी एंड बैक पे एल्युमिनियम फॉयल, उसके साथ ये पीवीसी सामने से नजर आ रही है, ये आपको एल्युमिनियम फॉयल रेस्पेरिडोल टैबलेट्स जो है रेस्पेरिडोल, उनकी ये पैकेजिंग है। तो जॉनसन एंड जॉनसन या जॉनसन सिला कंपनी की, तो ये जो है उसका प्राइमरी पैकेज है, तो जिसमें ब्लिस्टर्स पीवीसी भी, ब्लिस्टर बने हुए हैं पीवीसी में, और उसके अंदर टैबलेट है, और फिर उसके ऊपर एक आपने ऐसे एलो फॉयल जो है, एल्युमिनियम फॉयल जो है वो उसके ऊपर लगाई हुई है। तो इसके ऊपर ये जो जैसी इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है, ये इसकी इंफॉर्मेशन प्राइमरी कंटेनर कहलाता है। इसको हम प्राइमरी पैकेजिंग कहेंगे, या ये प्राइमरी कंटेनर विद इट्स लेबल है, ये लेबल है जो कि इसके ऊपर आपको नजर आ रहा है। सिमिलरली आपको अगर यहाँ से आप देखें तो यहाँ पे आपको ये कुछ कंटेनर नजर आ रहे हैं, तो जो ग्लास के कंटेनर हैं या प्लास्टिक के कंटेनर, तो उनके ऊपर लिखी हुई इंफॉर्मेशन भी आपको नजर आ रही है। तो जो इंफॉर्मेशन आपको नजर आ रही है वो इंफॉर्मेशन ये लेबल की फॉर्म में, ये जो ऊपर उसके एक लेबल लगा हुआ है, जैसे ये इसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है, सिमिलरली इसको अगर आप देखें तो इसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है। ये जो लेबल लगा हुआ है विद दिस कंटेनर, ये इसकी प्राइमरी पैकेजिंग कहलाती है। तो इधर ब्लिस्टर हो या ये एम्प्यूल हैं, जैसे ये एक पैक में ये बंद हैं, तो इनके एम्प्यूल के ऊपर, एम्प्यूल नहीं है ये, वैसे वो वायल्स हैं, तो वायल्स के ऊपर ये लगा हुआ आपको नजर आ रहा है लेबल, तो ये आपकी प्राइमरी पैकेजिंग है। तो प्राइमरी पैकेजिंग में नॉर्मली जिन चीज़ों का ख्याल रखना होता है वो आपको ये नीचे वाले ये एक पिक्चर में नजर आएगा। प्राइमरी पैकेजिंग नॉर्मली हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करनी है। जब भी हमने प्राइमरी पैकेज लगाना है तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। आपको यहाँ से तो इंडिकेट नहीं हो रहा, ये तो एक प्रिलिमिनरी लेवल का उन्होंने लगाया हुआ प्राइमरी पैकेज, लेकिन अगर कट कर दी जाए तो ईच टैबलेट की आइडेंटिफिकेशन होगी, किसने बनाई है उसकी भी आइडेंटिफिकेशन होगी यहाँ से, और कितनी क्वांटिटी है उसके अंदर और कौन सा रॉ मटेरियल है उसके अंदर, वो भी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से दी हुई है। तो ये प्राइमरी पैकेज में दी हुई है। और सिमिलरली यहाँ पे इसकी एक्सपायरी भी मेंशन की हुई है, उसकी बैच नंबर, लॉट नंबर, ये सारा भी इसके ऊपर प्राइमरी पैकेज के ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो अगर हम बना रहे हैं तो हम फिर इस तरह से ब्लिस्टर तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे, हमें तो इसको डिब्बी के अंदर ही पैक करना पड़ेगा। तो हमें कोई ना कोई एक कंटेनर लेना होगा,
इस तरह का कंटेनर, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, इस तरह के किसी एक कंटेनर को हमें बाय करना पड़ेगा और उसके ऊपर फिर हमें लेबल लगाना होगा, क्योंकि ब्लिस्टरिंग मशीन तो अवेलेबल नहीं है, या ब्लिस्टर मशीन अगर किसी को अवेलेबल हो इंडस्ट्री से तो वो इंडस्ट्री से करवाई जा सकती है, लेकिन इंडस्ट्री में इतनी स्मॉल लेवल पे कोई चीज़ पैक नहीं की जा सकती। फिर हमें एक डिब्बी के ऊपर चाहिए, तो वो डिब्बी के ऊपर लगाने वाला लेबल मैं आपको जरा समझाऊंगा कि वो इस तरह से है। उसके आपने 3 पार्ट्स कर लेने हैं, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल पार्ट, जो सेंट्रल पार्ट आपको नजर आता है उसमें, उस सेंट्रल पार्ट में आपने उस प्रोडक्ट की ब्रांड नेम लिखना है, उसके नीचे उसका जेनेरिक नेम लिखना है, और वो लिखना है कि वो कौन सी फार्मूलेशन है, वो सिरप है, वो सोल्यूशन है, वो माइक्रोस्फीयर है, या वो किसी तरह से भी आपके नैनो पार्टिकल है, माइक्रो इमल्शन है, नैनो इमल्शन है, पैच है, वो आपने उसके ऊपर लिखना है। तो जैसा कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट का नाम डिजासफियर्स है, टिज़ैनिडीन के उन्होंने माइक्रोस्फीयर बना के तो उन्होंने उसके तरह का नियम प्रपोज किया। ये हमारे ही आपके ही सीनियर्स की बनाई हुई एक लेबल है जो कि मैंने आपके सामने लिखा है। तो उसके नीचे उन्होंने उसका ब्रांड नेम लिखा है जो कि टिज़ैनिडीन हाइड्रोक्लोराइड है। तो नीचे वो उसने प्रिपरेशन भी लिखी है, ये माइक्रोस्फीयर कंट्रोल रिलीज है, CR माइक्रोस्फीयर कंट्रोल रिलीज फार्मूलेशन है। तो माइक्रोस्फीयर इस तरह से लिखा है। फिर ये अलहदा से लगाना जरूरी नहीं होता, लेकिन ये टैबलेट कितनी मिलीग्राम की है टैबलेट, वो लिखना जरूरी होता है। तो अगर हम फार्मूलेशन में से जेनेरिक का लिख दें कि जेनेरिक कितने मिलीग्राम है, तो वो भी ठीक होता है, या टोटल टैबलेट का वेट लिख दें वो भी ठीक होता है। तो ज़्यादातर जो इन प्रैक्टिस है वो जेनेरिक लिखना है। जैसे आप यहाँ से देखें तो रेस्पेरिडोल टैबलेट्स 4 मिलीग्राम, 4 मिलीग्राम टोटल टैबलेट का वेट नहीं है, 4 मिलीग्राम आपके उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट का वेट है। तो अब यहाँ पे भी जैसे टिज़ैनिडीन हाइड्रोक्लोराइड है, तो टिज़ैनिडीन का जितना वेट है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ज़्यादातर ऐसे लिखा जाता है। तो आपके लिए भी एडवाइज्ड यही है कि आप जो लिखेंगे वो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट जितना उसके अंदर आपने पैक किया है वो आपने लिखना है। अच्छा, फिर इस कंटेनर में टोटल कितनी क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं वो लिखना ज़रूर है। तो 20 कैप्सूल्स हैं, या 1 मल्टीप्लाइड बाय 20 किसी एक कॉर्नर पे लिखना, सामने लिखना, कॉर्नर पे लिखना, वो ज़रूरी है। या फिर आपका लिखना कि ईच कंटेनर कंटेन्स 1 पैक, या इस तरह से लिखना, ये 1 पैक अगर उसमें है। अब 20 गोल टैबलेट्स आपने उसमें डाल दिए तो ये 20 कैप्सूल डाल दिए तो 20 कैप्सूल्स ये यहाँ पे लिखे जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो इसके ऊपर आप कोई लोगो लगा सकते हैं, जैसे इन्होंने ये 2 कैप्सूल्स का ऐसे लगाया हुआ है, आप लगा सकते हैं कोई भी। तो टिज़ैनिडीन मसल रिलैक्सेंट है तो कोई पिक्चर भी लगाई जा सकती है किसी मसल की जिसको पेन है, और उसमें कोई रेडिश पेन बना के यानी कि स्ट्रेच हुआ है तो वो उसकी रिलीफ, और ब्लू भी साथ लाइन बनाई जा सकती है। तो ऐसे कोई भी इंडिकेटिंग चीज़ बनाई जा सकती है उसके लिए, पैकेजिंग के लिए, जो कि उसकी पिक्टोरियल प्रमोशन के लिए यूज होती है। तो प्रमोशन के पर्पस के लिए इसको यूज किया जा सकता है। तो वो आप यहाँ पे पिक्टोरियल पिक्चर लगा सकते हैं। RX ओनली जो इन्होंने लिखा है, इसका मतलब होता है ये ओनली प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट है, प्रिस्क्रिप्शन के अलावा इसको यूज नहीं किया जा सकता। तो प्रिस्क्रिप्शन अगर होगी तो फिर आप इसको डिस्पेंस कर सकते हैं, अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये डिस्पेंस नहीं की जा सकती। तो ये अगर आपने लिखना है तो ये आप RX ओनली या टू बी सोल्ड ऑन द एडवाइस ऑफ प्रैक्टिशनर या डॉक्टर, ये वाली स्टेटमेंट दे सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द पैकेजिंग के ऊपर हो, ये आपके किसी राइट साइड पे या लेफ्ट साइड के ऊपर भी हो सकती है। तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना, या फिर ये इंफॉर्मेशन जो है वो किसी एक साइड पे, इस साइड पे देना, ये जरूरी होता है। अच्छा, इसके अलावा जो आपने यहाँ पे लिखना होता है, क्योंकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो कोई ट्रायल करके, क्लिनिकल ट्रायल करके मार्केट में तो नहीं आई हुई, तो मार्केटिंग तो उसकी नहीं की हमने, यानी कि उसको रजिस्टर तो हमने नहीं करवाया हुआ। तो अगर हमने उसको रजिस्टर नहीं करवाया हुआ तो फिर हमें उसको लिखना होगा कि वो यूज़ के लिए नहीं है, कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है, वो रिसर्च पर्पस के लिए है, या वो डॉक्टर्स के लिए है सिर्फ और सिर्फ।
तो ऐसी इंफॉर्मेशन नॉट टू बी, नॉट फॉर सेल या नॉट टू बी यूज्ड कमर्शियली, इस तरह की इंफॉर्मेशन लिखना आपको ज़रूरी है। तो वो आपने लिखना है यहाँ पे। तो जैसे इन्होंने तो कुछ और अजीब स्टेटमेंट लिख दी है, तो लेकिन एक्चुअली आपने ये लिखना है। तो सेकेंडली इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली लिखी है वो ये लिखी है क्योंकि ये एक स्पेशलिटी प्रोडक्ट है कि आपने माइक्रोस्फीयर्स ऑफ टिज़ानिडीन दिए हैं जो कि कैप्सूल में है। टिज़ानिडीन की एक्चुअली टैबलेट्स हैं वो माइक्रोस्फीयर नहीं है, वो इमीडिएट रिलीज टैबलेट्स हैं। तो ये जो है ये इमीडिएट रिलीज नहीं है और हाई डोज है, 2 मिलीग्राम की आती हैं, 4 मिलीग्राम की आती हैं, ये 8 मिलीग्राम की डोज में एग्जिस्ट करती है। तो अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो फिर ज़्यादा डोज में एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब उसने इमीडिएटली रिलीज नहीं करनी, वो सस्टेन्ड रिलीज है। तो इसलिए उसको इंटरचेंज करके नहीं देना किसी और प्रोडक्ट के साथ। के उसको लिखा हुआ हो कि आपको 2 मिलीग्राम चाहिए वंस अ डे और आप उसको 8 मिलीग्राम दे दें तो ये वंस अ डे 8 मिलीग्राम होगी। तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन लिखी। तो आपने इसको प्रॉपरली जैसे भी आपने प्रोडक्ट बनाई है वो लिखना जरूरी है। कुछ स्लोगन भी होता है, स्लोगन भी आप बनाएं और स्लोगन भी आपने वहाँ पे मेंशन करना होता है सेंट्रल पार्ट में ही स्लोगन, या किसी एक प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द कंटेनर के ऊपर करना है। अब आप आ जाए जो उसका राइट साइड का लेफ्ट साइड पार्ट होता है कंटेनर का, यानी कि 3 हिस्से कर लिए हमने लेबल के। तो एक सेंट्रल पार्ट था, अब एक जो है हमारा लेफ्ट साइड पार्ट है और एक राइट साइड पार्ट है। तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपने लिखना है कि ईच जो कैप्सूल वो यूज करेगा या ईच ml अगर कोई प्रोडक्ट का यूज करेगा तो वो ईच ml या ईच कैप्सूल या ईच टैबलेट कंटेन्स हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, ये लिखना जरूरी है। तो आपका लिखना कि ईच कैप्सूल या ईच टैबलेट कंटेन्स 8 मिलीग्राम ऑफ टिज़ानिडीन। आगे स्पेसिफिकेशन लिखना कि ये किस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपने डोज दी है, यानी कि ये आपने डोज किस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसमें बनाई थी और उसका टेस्टिंग मेथड किस फार्माकोपिया का है, किस स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन का है, वो ये लिखना जरूरी है। तो इन्होंने जैसे लिखा है 9.152 मिलीग्राम टिज़ानिडीन हाइड्रोक्लोराइड यूएसपी, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया से इसको टेस्ट किया जा सकता है और इसमें क्वांटिटी कितनी आएगी 9.152 मिलीग्राम टिज़ानिडीन हाइड्रोक्लोराइड की आएगी और ये इक्विवेलेंट टू बेस टिज़ानिडीन जो है वो 8 मिलीग्राम है जो कि ये डिस्पेंस कर रहे हैं 8 मिलीग्राम। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन, या आप कमर्शियली कंटेनर देखें तो उनके ऊपर लिखा हुआ होता है फिर ईच टैबलेट कंटेन्स फॉर एग्जांपल डिक्लोफेनिक पोटेशियम 75 मिलीग्राम 50 मिलीग्राम, ये आगे फिर स्पेसिफिकेशन। तो हम अगर ये हमारा टेस्टिंग मेथड किसी फार्माकोपिया का है तो हम लिखेंगे यूएसपी बीपी या फिर जो भी आपका टेस्टिंग प्रोटोकॉल है, नहीं तो फिर आप अपनी कंपनी के नाम से लिखेंगे, अपनी कंपनी की स्पेसिफिकेशन लिखेंगे कि उसने कंपनी ने एक मेथड उसका डेवलप किया हुआ है और ये डोज भी उसने बनाई है तो ये स्पेसिफिकेशन भी उसी की है। तो फॉर एग्जांपल कंपनी का जो नेम होगा उस नेम से आप लिख सकते हैं, कि अनमोल फार्मा है तो अनमोल स्पेसिफिकेशन लिखेंगे आप यूएसपी की जगह पे या बीपी की जगह। अच्छा, इसके अलावा आपने जो उसकी लेबल के ऊपर इंफॉर्मेशन देनी होती है वो उसके यूज के अकॉर्ड की देनी होती है कि इसको यूज कैसे करना है। तो यूज करने से आपने ये प्रॉपरली लिखना है। अगर फॉर एग्जांपल वो टैबलेट ब्रेक की जा सकती है तो आप उसके ऊपर लिखेंगे, अगर वो कोटेड टैबलेट है तो उसके ऊपर लिखना है कि ये ब्रेक करने के लिए नहीं है। तो ओरली यूज के लिए है तो आपने लिखना है कि ओरल यूज के लिए है। वो पेरेंट्रली है तो पेरेंट्रल का यूज लिखना है आपने। वो अगर स्किन के लिए है, एक्सटर्नल यूज की है, तो आपने ये इंफॉर्मेशन देनी है उसके ऊपर कि ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए है। इसको तोड़ना नहीं है तो लिखें कि ये स्वेलो एज अ होल करनी है आपने। इसको डोंट ब्रेक, इसको ब्रेक नहीं करना। डोंट च्यू, इसको च्यू नहीं करना। ऐसी इंफॉर्मेशन आप लिखें इसके ऊपर। तो वो ऐसी प्रोडक्ट जो कि फिर च्यूएबल नहीं होती या वो ब्रेकेबल नहीं होती, पूरी की पूरी प्रोडक्ट को आपने एक ही दफा एडमिनिस्टर करना है तो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन आपको ऊपर लिखनी जरूरी है। ये यूज की इंफॉर्मेशन है। और सिमिलरली यूज की इंफॉर्मेशन में इसकी डोज भी आती है, पोसोलॉजी भी आती है, जिसको पोसोलॉजी हम कहते हैं, जिसमें उसकी डोजिंग इंफॉर्मेशन है। तो डोज जो है वो आपने उसके ऊपर लिखनी है कि इसको कितना यूज करना है। तो उसके लिए डोजेज के लिए अंदर एक आपने लीफलेट डाला हुआ होता है, वो लीफलेट भी आपको बताऊंगा वो अगली लैब के लिए। तो लीफलेट आपने उसमें डालना होता है जिसके ऊपर उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लिखी होती है। और वो एक पेशेंट के लिए नहीं होता लीफलेट, वो किसी डॉक्टर के लिए या फार्मासिस्ट के लिए होता है। तो आप उसको इंडिकेट कर दें यहाँ पे
या आप प्रॉपरली लिखें इसके ऊपर कि टू बी सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ वैलिड या रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर या डॉक्टर, या फिर टू बी यूज्ड ऑन द एडवाइस ऑफ अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, इस तरह की बात लिख दें। तो आप अगर डोज उसके ऊपर नहीं है, नहीं तो अगर ये डोज आप कॉमन पर्पस आपकी मिनिस्ट्री हमारी ड्रैप अगर ये रिक्वायर करती है कि आप इसकी डोजेज आम पब्लिक के लिए भी लिख सकते हैं, तो आप इसके ऊपर लिख दें कि 1 कैप्सूल डेली या व्हेन रिक्वायर्ड, इस तरह की इंफॉर्मेशन आप इसके ऊपर दे दें। अच्छा, इसके अलावा जो उसके ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो स्टोरेज की होती है कि आपने उसके ऊपर लिखना है कि यह प्रोडक्ट कैसे, कहाँ पे, कितने टेम्परेचर पे स्टोर की जाएगी और कहाँ पे ये स्टोर नहीं की जाएगी, वो प्रोटेक्शन की है, और किन से ये इसको बचा, प्रोटेक्शन में ये भी होता है कि किन के सामने नहीं रखी जाएगी, किन से इसको बचाया जाएगा। तो ये सारी, तो एक ऑक्सिलरी लेबल्स हम कहते हैं, ऑक्सिलरी लेबल लगाना भी जरूरी होता है। तो ऑक्सिलरी लेबल स्टोरेज से रेलिवेंट होते हैं, ऑक्सिलरी लेबल जो होते हैं उसकी प्रोटेक्शन से रेलिवेंट होते हैं। तो नॉर्मली ऑक्सिलरी लेबल में आपकी स्टोरेज अगर है तो स्टोरेज के लिए लिख देना स्टेटमेंट या ऑक्सिलरी लेबल बना के लगाना ये जरूरी है। तो स्टोर करें आप इसको रूम टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर लिखना जरूरी होता है, रूम टेम्परेचर कितना आप बता रहे हैं। अगर आप रूम टेम्परेचर 25 से लेसर बता रहे हैं तो इट मीन्स कि वो गर्मियों में फ्रिज में रखने वाली आइटम होती है, वो गर्मियों में शेल्फ के ऊपर नहीं रखी जा सकती। अगर आप उसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहे हैं तो इट मीन्स कि वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रूम टेम्परेचर होता है इन समर में भी, तो समर के लिए भी आप उसको स्टोर कर सकते हैं, ये उसके ऊपर लिखना जरूरी है। दूसरा, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, डायरेक्ट हीट में नहीं उसको एक्सपोज कर देना, डायरेक्टली पानी में नहीं रख देनी प्रिपरेशन, यानी कि मॉइस्चर में नहीं उसको रख देना, एक कंटेनर से निकाल कर दूसरे में किसी में नहीं रख देना, क्योंकि इसके अंदर आपने कोई उसकी अगर मॉइस्चर उसमें आता है तो आपने कोई सिलिका डाली होगी, सिलिका के ग्रेन्यूल्स डाले हुए होंगे, तो वो उसकी मॉइस्चर के कंटेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप उसको दूसरे कंटेनर में डाल देंगे तो फिर वो कंटेनर में तो वो नहीं होगा, कंटेनर की तो वो सील भी उस तरह की नहीं होगी जिस तरह की आपने लगाई हुई है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन भी आप लिख दें उसके ऊपर, यानी कि ये कोई प्रॉपर स्टोरेज की, जैसे आप चाहते हैं उसको स्टोर करना वो आप उसकी स्टोरेज की इंफॉर्मेशन लिख दें। ऐसे आप लिख सकते हैं कि ये फॉर फ्रिज ओनली है, कि आप इसको सिर्फ फ्रिज पे 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड लिख के लोगों को समझ नहीं आती कि हमने कहाँ रखना है इसको, आप उसको लिखें उसके ऊपर प्रॉपरली कि टू बी स्टोर्ड इन अ रेफ्रिजरेटर, तो वो ताकि इसको फ्रिज के अंदर स्टोर कर। अच्छा, इसके अलावा जो ऑक्सिलरी लेबल उसकी प्रोटेक्शन के हैं तो उसमें आप जरूर लिखें कि ये जो चिल्ड्रन की रीच से अवेयर रहने चाहिए, और ये कभी भी आप इसको दोबारा यूज ना करें, यानी कि अगर आपकी डोज मिस हो गई है तो आप उसको विदाउट कंसल्टेशन डबल यूज ना करें, या आप उसको यूज ना करें, आप पहले इसको कंसल्ट करें फार्मासिस्ट का। तो ऐसी इंफॉर्मेशन देना उसकी प्रोटेक्शन की जरूरी होती है, ये आप इंफॉर्मेशन दें। अच्छा, ये तो तीसरा पार्ट जो है वो हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर बाद दोबारा से, मैं आपको लिंक भेजता हूँ तो आप उसको दोबारा ज्वाइन करें, तो हम ये राइट साइड वाला पार्ट इसका डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।